हेलो दोस्तों। 3 साल पहले मुझे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में मालूम पड़ा। जब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है, एक दिन में 10-10 20-20 गुना चला जाता, तो मेरा तो भाई साहब सही बात है भेजा हिल गया। ठीक है, मेरी फैक्ट्री थी, पहले मैं जॉब में था, फिर फैक्ट्री लगाई। उसके बाद तो मेरा दिल ही ना लगे फैक्ट्री में, क्योंकि इधर इतने रिटर्न ही बहुत ज़्यादा थे। मुझे चीज़ पता लगी, मैं तो उसके पीछे पड़ गया। और फिर मुझे लगा कि ऑप्शन बाइंग तो है, ये तो गोल्ड माइन है, इतना प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो इसको मास्टर करना ही है। ठीक है, तो अभी अगर आपने ऑप्शन बाइंग करना ना, इसको ध्यान से बहुत प्रिसाइज वे में देखो इसको। तो डके के बहुत फ़ायदे लेता हूँ मैं। मेरे जितने भी ट्रेड ऑप्शन बाइंग के चलते हैं, बहुत कम कम प्रॉफिट बनाओगे तो वही महीने का बहुत आ जाता है ना। लास्ट मंथ में हमने अबाउट 90% निकाला। इस महीने मैंने बोले एक ही दिन में 50% का गेन किया। तो ऑप्शन बाइंग इज़ ए गोल्ड माइन। इसको मास्टर करना थोड़ा मुश्किल है, प्रिसाइज एंट्री चाहिए, मगर जो इसको मास्टर करके ना ऑप्शन बाइंग को, तो खदान है ये, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पैसे से बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है। ठीक है नहीं, प्रैक्टिकली क्या है ऑप्शन बाइंग जो है ना, मुझे इसका क्या फ़ायदा रहता है। सेलिंग भी मैंने करके देखी, सेलिंग मज़ा नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत महंगी रहती है, वो सामान बड़ा कम आता है, लॉट बड़े कम आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑप्शन जो बाइंग है ना, इसमें आपको रिपीटेड जो है अपॉर्चुनिटी एक मिस हो गई, तो रिपीटेड अपॉर्चुनिटी देती है ये आपको एंटर मारने के लिए। मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट से यहाँ पे ये नीचे आया प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे EMA बेसिकली EMA चलेगी, EMA ऊपर ऊपर चढ़ा है कुछ बना के, तो यहाँ पे एंट्री मारो। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर ये फिर नीचे आएगा, ये OB लेवल पे आता है। ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत तेज़ ऊपर चलता है। तो ये आपको बता रहा हूँ एक, तो इसको जो है आप जो है आपकी रिपीटेड एंट्री रहेगी, दिस इज कॉल्ड सेकंड स्विंग। ये मेरा काफ़ी ज़्यादा मेन ट्रेड होता है, इसमें सेकंड स्विंग रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री मारोगे ना तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा। शुरू में स्लो चलेगा, डबल बॉटम बनाएगा, यहाँ पे इसने बैक तो मारना ही है कहीं जगह पे। तो आपको अगर ये प्राइस मिस हो गया, देखो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे प्राइस मान लो आप नहीं ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया आपको। जनरली ये EMA के थोड़े बाहर निकलेगी, फिर निकल जाएगी। तो एक तो ट्रेंड का आपको रिवर्सल पता चल गया, यहाँ पे एंट्री मारो। हाँ, अगर आप सेलिंग देखोगे, सेलिंग क्या करेगी, यहाँ पे ऊपर गई, वो तो एकदम गिर के थोड़ा सा उठ के यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इतना तो मार्जिन आपका ऑलरेडी जो है चला गया सेलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पकड़ पाओगे। अगर यहाँ पे पकड़ते हो तो ये नहीं पता होगा कितना ऊपर निकल जाए ये। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा कम आना, रिस्क बहुत ज़्यादा। तो सेलिंग में बाय में लो, क्वांटिटी लंबा करो, इसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तो एक्सपायरी में आराम से आता है। डबल भी होता है तो बड़ी इजीली डबल मिल सकता है, और रिपीटेड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो डके को मास्टर करना सीखो। डके को मास्टर करना सीख लिया तो छोटे ट्रेडर के लिए जिसके पास पैसा कम है, ये तो एकदम मतलब एक नंबर की चीज़ है। ठीक है, वेट पेशेंस के लिए वेट करो। जो आपको सेटअप बताया ना, इस सेटअप पे काम करो। यहाँ पे बना, EMA क्रॉस किया, तो क्या होगा, कोई भी ट्रेंड अगर चलता जा रहा ना, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, जब उसने ट्रेंड रिवर्सल करना होगा तो बड़ा मारेगा वो, बड़ा मार के ऐसा बनेगा। तो वो देखो आप EMA को क्रॉस किया, एंट्री मारो, EMA पे स्टे करके एंट्री निकल जाएगा आगे। ठीक है नहीं, तो हमेशा कोई भी ट्रेंड अगर रिवर्स होता है ना, तो वो लास्ट में स्पेशल शेप बनाएगा, उस शेप को समझो और EMA पे एंट्री मारो और उसको होल्ड करो। अगर नहीं होल्ड, अगर इसको छोड़ना है आपको, यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी लगाओ। जब ये रिवर्स करके दोबारा नीचे आएगा ना, यहाँ पे सेकंड स्विंग, तो ये बहुत मस्त एंट्री होती है इसकी। ठीक है, वेट टिल सेटअप टू राइव। इवेंट देखोगे, ये जो अभी मान लो कोई भी ट्रेंड नीचे आया, कॉल या पुट नीचे आई है, कॉल या पुट है, तो देखो ऊपर से कोई इवेंट बनी है, ऊपर से स्पॉट में डबल टॉप डबल बॉटम कुछ बनाया था, तो ऐसा चीज़ खाएगा तो बड़ा आसान रहता है। बस यही आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना है वो पता होना चाहिए। अच्छे सेटअप पे काम करो, बाकी सेटअप छोड़ते जाओ। लोग ये है ना, एक बार कमा लिया फिर बोलते हैं और कमा लूँ और कमा लूँ, वो नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा भी कैपिटल ऐड करोगे ना, आपके 2-3 अच्छे शॉट लग गए तो आपका कैपिटल डबल है महीने का। ठीक है, कभी भी ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि डिके बहुत तेज़ आती है नीचे, कभी पोजीशन लॉस में, कभी पोजीशन होल्ड मत करो। तो पोजीशन जो है आपकी नीचे जाता है, एक टेबल पे एग्जिट मारो। ठीक है, और वेट करो वहाँ पे वापस आने का। जब नीचे देखो, मतलब ये नहीं कि नीचे जा रहा आप होल्ड करते जा रहे हो, तो बाइंग में तो लॉस ज़बरदस्त कर देगी वो। 30-40% तो ऐसे ही उड़ा देती है बाइंग। तो अगर एक्सपायरी के काम कर रहे हो तो बहुत जल्दी उड़ा देगी। तो काटते रहो पोजीशन, एकदम फास्ट काम करो।
तो मैंने क्या बोला, डोंट होल्ड पोजीशन इन लॉस। लॉस में कभी ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। ये की ट्रेड नहीं जो हमें मिलने वाला है, और ट्रेड बहुत मिलेंगे। ट्रेड के कभी भी एक ट्रेड जो आप कर रहे हो उस पर प्रेसी मत हो, छोड़ दो उसको, ठीक है। अगली बार अच्छा ट्रेड देखो कहाँ पे कोई इवेंट आएगी, डबल बॉट डबल टॉप पे दोबारा ट्रेड करो। तो मैं देखो मेरे लॉस क्यों नहीं होते, मैं तो काट देता हूँ, ट्रेड ही छोड़ देता हूँ, छोड़ भाई, ठीक है। दोबारा अच्छा बनेगा फिर देखेंगे, ठीक है। एग्जिट एंड वेट टिल नेक्स्ट सेटअप। लर्न टू मेक डिके एज योर पावरफुल टूल फॉर हाई प्रॉफिट्स इन ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ये मैं कुछ हैं इसको और भी बताता रहूँगा आपको कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। मतलब ये जो फिगर्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। सब जो फिगर रहते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो मैंने कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, कैसे मैं शेप पकड़ता हूँ। ये आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, देखो इधर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो इस पर काम करो, मैंने प्रूव कर दिया ऑप्शन बाइंग को, यू कैन मेक मनी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो मेरा तरीका क्या था, ये तरीका था। विद इन 2-3 ईयर्स में मैंने रन कर दिया। अभी फंड मैनेजर हूँ, लोगों के वो भी करता हूँ। बस देखो कैसी शेप बनी है, ये सब प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो एनालिसिस कैसे करता हूँ, ऑन गोइंग इवेंट्स क्या चल रही है, क्या चल रही है, किसका डर है, क्या हो सकता है। तो पुट में अभी मैं कोई भी बीटीएस नहीं ले रहा हूँ, कॉल में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पुट कोई भी नीचे गिर सकती है मार्केट, है ना। कभी भरोसा मत करो। एक बीटीएस लगाया था, अच्छा चला था मेरा पुट में। तो पीसीआर क्या चल रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे काम करना है ना। तो मॉर्निंग में क्या वी वाई मैं करो देखता हूँ, स्मॉल प्रॉफिट सब मेरा रहता है। तो ये मेरे कुछ पैटर्न है जो बनते हैं ट्रेंड रिवर्सल के, ठीक है। एक्सपायरी में ज़्यादातर ये पैटर्न बनेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना है, ठीक है। तो ये मेरे सब नोट्स बने रहेंगे। ये सब पढ़ाई लिखाई वाले काम है। जो पेंसिल कापी नहीं उठाएगा ना, उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जिसने कापी पेन उठा लिया ऑप्शन बाइंग में, वो गोल्ड माइन है एकदम। आराम से ट्रेड करो, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सब देखता हूँ, जंपिंग प्रीमियम की नेचर का ये भी मैं देखता हूँ, ठीक है। ये मेरे सब नोट्स बने हुए हैं, कौन सी इवेंट कहाँ पे। इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली पजल कि कौन से बन रहा है, क्या बनेगा, क्या चलेगा, क्या मतलब से रिक्वायर वेरी गुड इनोवेशन यू नो। तो कॉल पुट में हमेशा बनाता हूँ, कॉल पुट में किसका वेट ज़्यादा है ना। तो अभी जो जिस बीच में मार्केट खड़ी है, तो अभी इसको कुछ करने का फ़ायदा नहीं है अभी कुछ करने का, क्योंकि कल मैंने बनाए थे, उस दिन बीटीएस लगाया था, तो पुट बहुत हैवी थी, मैंने पुट में मार दिया था, ठीक है। ये सब मेरे रहेंगे, कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं। ये इसको बोलते हैं दीवा बोलते हैं हम। ये बनता है ऐसे जाएगा तो इस पर यहाँ पे एंट्री मारो। ऐसे बहुत पैटर्न को याद करके रखो। और कभी भी ऑप्शन बाइंग में कोई फॉल नीचे कर रहा है ना, एक जगह रुकेगा, 2 स्टेप फॉल में एंट्री मारो, कभी लॉस नहीं होगा आपका। ये सब ऑप्शन बाइंग के है, देखा। ये मैंने सब बना रखे हैं। यूवी फार्मूला बहुत बढ़िया काम करता है। अगर स्पॉट नीचे जा रहा है, वी बना रहा है, तो ऊपर से अगर प्रीमियम नीचे करना बंद हो गया, 100% मारेगा, तो उसको आपको यहाँ पे एक स्टेप नीचे आएगा, यहाँ पे वेट करो, एकदम से स्पाइक मिलेगी। ये समझ लो बस। इसी पे काम, एक सेटअप समझ आ गया ना, उस पर काम करो। ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ऑप्शन उठा के रख देगी आपको, एकदम साफ़ कर देगी ऑप्शन। ऑप्शन को कभी भी ओवर ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में नहीं करना है। मतलब कोई शेप बने, फिक्र बने, काम करो, आराम से काम होगा। देखो ये चीज़ है, स्पॉट में बना था, कम हो गया। यहाँ कंप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में कंप्रेशन हो ही गया प्रीमियम नीचे। यहाँ पे पुट का बहुत अच्छा बना था उस दिन, ठीक है। जैसे ये स्विंग रहेंगे हमेशा, एक फॉल के बाद उसने ऑप्शन बाइंग में देखना है। कोई भी सीधे लाइन पे मत पकड़ो। जैसे एक जगह स्टेबल हुई, फॉल मारा, फॉल के बाद ही ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचो कि अभी क्या फिक्र बन रही है बस। कभी नीचे बनने के बाद एकदम से गैप अप होती है तो ठोक दो ट्रेड, ठीक है। 3 बजे के ट्रेड मैं बहुत करता हूँ, सब बढ़िया जाते हैं मेरे, क्योंकि मेरा ये रहता है भी यहाँ पे गया तो मैं काट दूँगा, ठीक है। ये पैटर्न है, देखो बिल्ली का पाँव है, ये बिल्ली का पाँव बनेगा, इसका अंगूठा नीचे ऊपर बनेगा तो ट्रेड ठोक दो, क्योंकि इतने में आपको एक्सपायरी में, तो इतने में आपको 50-100% प्रॉफिट आ जाएगा, जो बाइंग में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसको अगर आप स्टडी करोगे, कॉपी पेंसिल उठाओ, ड्रॉ करो, पैटर्न को समझो, सबसे आसान काम ऑप्शन बाइंग है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं रिपीटेडली अच्छे ट्रेड चलते हैं, ठीक है। अभी तो हम बहुत कम बुक कर रहे हैं, और जाके और भी करेंगे। अभी थोड़ा अग्रेसिव चलना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे, ठीक है। कोई भी देखो पिन बार के मैंने बोल रखा है, जहाँ पिन बार बनेगी वो फिल करने आती है मार्केट, ठीक है। कंप्रेशन बहुत, इसमें जो कंप्रेशन है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कंप्रेशन होती है, ये लिखा कॉम कंसोलिडेशन कंप्रेशन, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट एक्ट करती है हमेशा। स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी तो एकदम से प्रीमियम बढ़ता है ऑप्शन बाइंग में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके आप नोट्स बनाओ, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और आराम से आपका काम हो जाएगा। मगर जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा ना, आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, है ना।
जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, यू लुक फॉर ओनली गुड थिंग्स, गैम्बल छोड़ो, पैटर्न देखो। गुड थिंग्स को अगर आपकी बढ़ोतरी होगी तो बैड थिंग ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। देन यू विल एंजॉय द लाइफ। ओके, थैंक यू।